देखो इसमें हमें इसकी वैल्यू इसके बराबर शो करके दिखानी है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि जो मेथड 1 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा मेथड 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो कॉसेक और कॉट, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैंने आपको बोला है कि इनको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, ठीक है। और वैसे ही जो कॉट है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि स्क्वायर होल में है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो जैसे भिन्न में करते हैं ना, कहीं पे अगर 1/2 है प्लस 3/2 है, तो यहाँ पे देखो हर समान है, इसका मतलब डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, बटे में 2 प्लस 1 प्लस 3। तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब देखो आप यहाँ पे होल स्क्वायर देख रहे होंगे, मतलब स्क्वायर इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो साइन थीटा है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर लिखो या साइन के साथ में स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे, देखो ये है a और ये है माइनस ये है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी कि जो a माइनस बी इसका होल स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और b की वैल्यू कॉस थीटा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए मतलब 1 और b मतलब कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो एक काम हम कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके लिए देखो ऊपर इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो अंश में अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा लेने दूँ, क्योंकि अंश में तो मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए ना, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो उसके बाद ये फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा ना, तो जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक का भी यहाँ पे स्क्वायर लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा ना, अगर मैं इसको a मानता हूँ इसको b मानता हूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो अंश में तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है जिसका कि होल स्क्वायर है। अब a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे कहीं पे ऐसे है ना कि 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब इसको 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, और बटे में 2, तो इससे ये कैंसिल होगा तो केवल एक ही बचेगा ना। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ किया, इसका स्क्वायर है यहाँ पे पावर 1 है तो इससे ये कैंसिल किया, तो हमारे पास केवल बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड में भी सेम टू सेम यही चीज़ आ रही है, तो ये हमने शो करके दिखा दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन को मुझे यहाँ पे कॉपी करना होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर मैं पहले स्क्वायर खोलता हूँ तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज़ होगा ना, तो जो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब a की वैल्यू है हमारे पास कॉसेक थीटा और b की वैल्यू है कॉट थीटा।
तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो पहले कॉसेक थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी मतलब कॉट थीटा, तो इसका भी स्क्वायर होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, और -2 इंटू ए मतलब कॉसेक थीटा और बी मतलब कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो और आगे हम इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, -2 इंटू कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, और जो कॉट है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये जो जैसा था वैसे ही मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो अंश में आ रहा है 2 cos थीटा और हर में साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कहीं पे 2 इंटू 2 है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब आप देख रहे होंगे हर में सब में साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब मैंने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, अंश में बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ अंश में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं 1 का स्क्वायर यहाँ पे करूँ तो ये यहाँ पे अगर जो 1 है उसको मैं a मानूँ, cos थीटा है उसको b मानूँ, तो ये हो जाएगा ना a² प्लस b² -2ab। तो इसका मतलब 2 इंटू अगर मैं यहाँ पे 1 से गुणा भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया ही। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। अब अगर कॉस स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ मैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो देखो ये हो जाएगा a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है हमारे पास कॉस थीटा, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर ये जो एक है इसको थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँ तो ये भी यहाँ पे यूज़ होगा a² माइनस b², तो ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अंश में क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा मुझे चाहिए तो अंश में तो ये मिल गया, और हर में इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से भी वही चीज़ हमने निकाली है। तो देखो दो मेथड मैंने आपको इसके बताए, एक बार हम जब डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं और दूसरी बार जब हम बाद में स्क्वायर करते हैं, तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर मैंने हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको किसी भी चैप्टर में से समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक।